अब्राहम लिंकन ने एक बार कहा था कि किसी पेड़ को काटने के लिए मुझे 6 घंटे दीजिए और मैं पहले 4 घंटे अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करने में लगाऊंगा। आपने कई बार सुना होगा कि 15 घंटे पढ़ाई करो, 16 घंटे पढ़ाई करो तो ही ये एग्जाम अच्छे नंबर से क्लियर कर पाओगे। लेकिन क्या इतने घंटे पढ़ाई करना यूजफुल है या नहीं? कैल न्यूपोर्ट, जो कि एक फेमस बुक डीप वर्क के ऑथर है, उन्होंने वर्क पर एक फॉर्मूला दिया है जो ये है कि वर्क इज इक्वल टू टाइम स्पेंट एंड टू इंटेंसिटी ऑफ फोकस। यानी किसी काम को करने के 2 तरीके हैं, या तो आप टाइम इंक्रीज करके उस टास्क को ज्यादा टाइम में फिनिश करो, या फिर फोकस इंक्रीज करके उस टास्क को जल्दी फिनिश कर लो। तो अगर आपको वो तरीका पता चल जाए कि किस तरह अपने फोकस को इंक्रीज किया जाए तो आप अपने टास्क को कम टाइम में पूरा कर सकते हैं। नंबर 1, स्लीपिंग टेक्निक। एक रिसर्च में पाया गया है कि जो लोग 4 घंटे स्टडी करने के बाद 20 मिनट की झपकी लेते हैं तो वो पढ़ा हुआ बहुत लंबे टाइम तक याद रहता है और साथ ही मेमोरी भी बहुत शार्प होती है और उनके न्यूरॉन्स बहुत तेजी से काम करते हैं, यहाँ तक कि वो 10x और 20x की स्पीड से वर्क करते हैं। नंबर 2, हाउ टू लर्न। डेविड आइजनहावर, जो वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिकन फोर्स के सुप्रीम कमांडर थे, उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। जब वो यूरोप में थे तब उन्हें मीडिया वाले बहुत पसंद करते थे। वो सभी क्वेश्चन का जवाब बहुत अच्छे से देते थे और वो बहुत ही कॉन्फिडेंस होकर देते थे। ये इसलिए होता था क्योंकि उनका स्टाफ उन्हें एक रिटन क्वेश्चन देता था जो वो पढ़ते और उस पर एनालिसिस करते। वो एक रीडर थे तो ये उनके लिए आइडियल था। फिर बाद में वो जब अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस एकदम से बेकार होने लगी। उनका जो कॉन्फिडेंस रहता था वो चला गया। वो इसलिए था क्योंकि उनके पहले आए 2 प्रेसिडेंट लिसनर थे, तो आइजनहावर को लगा कि उन्हें भी लिसनर बन जाना चाहिए और यही उन्होंने गलती कर दी। तो आपको भी समझना होगा कि आप रीडर है या लिसनर या फिर राइटर। हो सकता है आपको स्कूल्स में बुक से समझ में ना आता हो लेकिन टीचर्स से अच्छे से समझ में आता हो, या फिर हो सकता है आपको लिखकर समझ में आता हो। मैनेजिंग वन सेल्फ बुक के राइटर पीटर डकर कहते हैं आपको अपने सीखने का तरीका नहीं चेंज करना चाहिए बल्कि उसमें इंप्रूवमेंट करना चाहिए। नंबर 3, वार्म अप फॉर स्टडी। जब हम जिम जाते हैं तो एक्सरसाइज करने से पहले हम वार्म अप भी करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी बॉडी हैवी एक्सरसाइज के लिए प्रिपेयर नहीं होती, तो हम वार्म अप से हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं जिससे हमारी मसल्स एक्टिव हो जाती है और वो एक्सरसाइज के लिए प्रिपेयर हो जाती है। उसी तरह हमारा ब्रेन भी स्टडी के लिए प्रिपेयर नहीं होता और कई बार हमें पढ़ाई करने का मन भी नहीं करता, तो इसके लिए हम एक वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं जिसमें आप स्टडी से पहले आप 5 मिनट आप ये सोच सकते हो कि आपने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था और अभी आप क्या पढ़ने वाले हैं। इससे आपका ब्रेन प्रिपेयर हो जाएगा, फिर आप किसी भी टफ सब्जेक्ट को लेकर स्टडी कर सकते हो। नंबर 4, पोमोडोरो टेक्निक। अब हम पढ़ने तो बैठ जाते हैं लेकिन फिर पढ़ाई में हमारा मन नहीं लगता। 1980 में फ्रांसिस्को सिरिलियो एक स्टूडेंट थे और उनका भी पढ़ाई में मन नहीं लगता था और वो भी अपने काम को टालने की आदत से परेशान थे। उनके पास एक टमाटर शेप का किचन टाइमर था। उस टाइमर से उनके दिमाग में पोमोडोरो टेक्निक का आइडिया आया। इस टेक्निक में आपको जो भी काम करना है उसे 25 मिनट के 4 ब्लॉक्स में डिवाइड कर लेना है और हर 25 मिनट के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेना है और 4th इंटरवल के बाद 15 मिनट का ब्रेक लेना है। इन्हीं शॉर्ट टाइम इंटरवल को पोमोडोरो टेक्निक कहा जाता है। एक स्टडी में पाया गया है कि हमारा दिमाग स्टडी करते टाइम सिर्फ 45 मिनट तक ही फोकस कर पाता है और उसके बाद हमारा फोकस डिस्ट्रैक्ट होने लगता है। इसलिए हम इस टेक्निक का भी यूज करते हैं जिससे हम कम समय में ज्यादा प्रोडक्टिव रहकर स्टडी कर सकते हैं। नंबर 5, मैनेजिंग सोशल मीडिया। आजकल किसी भी काम में फोकस करना बड़ा ही मुश्किल हो गया है। जब भी हम कभी स्टडी करने बैठते तो मोबाइल की नोटिफिकेशन हमें बहुत डिस्ट्रैक्ट करती है। हमारा फोकस भी लंबे टाइम तक नहीं बना रहता। मैंने ये वीडियो बनाने से पहले 10 to 15 IAS के इंटरव्यूज देखे। उन सभी में मुझे एक चीज कॉमन मिली, वो थी सोशल मीडिया को मैनेज करना। और उनमें से कई IAS का तो सोशल मीडिया अकाउंट भी नहीं था और कई IAS का था लेकिन वो उन्हें मैनेज करते थे। उनका एक टाइम डिसाइड होता था कि वो दिन के सिर्फ 30 to 45 मिनट ही सोशल मीडिया को देंगे। इससे आप बिना अपने आप को सोशल मीडिया और अपने फ्रेंड से दूर रहकर भी स्टडी में फोकस कर सकते हैं। नंबर 6, एक्सरसाइज। एक हेल्थी बॉडी का मतलब है हेल्थी माइंड। कई बार हम पढ़ाई में इतने खो जाते हैं कि हम अपनी बॉडी पर भी ध्यान नहीं दे पाते, जिससे हम बीमार पड़ जाते हैं और फिर हमारी प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है। एक्सरसाइज और मेडिटेशन से हमारा माइंड एक्टिव होता है, हमारा माइंड शांत रहता है और हमारी बॉडी मोर एनर्जाइज और फ्रेश फील करती है, जो हमारी पढ़ाई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर 7, शॉर्ट नोट्स। जब भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो कई सारी बुक्स, नोट्स और यूट्यूब वीडियो देखते हो, पर जब एग्जाम का टाइम आता है तो आपको उन्हें रिवीजन करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो इसमें सबसे इफेक्टिव टेक्निक यूज आती है जो है शॉर्ट नोट्स। इससे आप आसानी से और कम टाइम में भी रिवीजन कर सकते हो और ये मेथड बहुत सारे टॉपर भी यूज करते हैं, जिसकी हेल्प से वो अपने सब्जेक्ट का कई बार रिवीजन कर लेते हैं और टॉप करते हैं। तो दोस्तों ये थे 7 टेक्निक जिसको आप अपनी स्टडी में अप्लाई करके अपनी स्टडी को और इफेक्टिव कर सकते हो।